ओम शांति। 26/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। दूसरा, वह पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। अंगद और हनुमान का जो हम एग्जाम्पल देते हैं वह यहाँ फिट होता है। आप महावीर आत्माएं हो। महावीर जिसे हनुमान पवन सुत कहा। पवन सुत अर्थात ईश्वर का वो बच्चा जो सदा फरिश्ता बन ऊपर उड़ता रहता। गदा हाथ में माना माया के ऊपर वो वजन रखना कि माया कभी वार ना कर पाए। और अंगद का जो पैर जमा हुआ था उसे आत्मविश्वास था। और जो अहंकारी आत्माएं थीं वो अंगद के उस पैर को हिला नहीं पाई जिसमें अहम था। और उसे अहम नहीं था, उसे निश्चय था अपने राम पर और खुद के ऊपर। तो इस तरह दूसरा बाबा ने कहा, वह पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। दूसरा प्रश्न, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। बाबा ने पहले भी कहा, आज भी बाबा इस छोटी सी लाइन में बहुत कुछ कह रहे हैं बच्चों से। बाबा कह रहे हैं कि भल जन्म जन्मांतर का आपको याद नहीं है कि आपने कौन से अच्छे कौन से विकर्म किए। कर्म और विकर्म आपको नहीं पता। आप इस जन्म के 6 वर्ष की आयु से हर किसी को अपनी इस जीवन की कहानी याद है। तो अपने अच्छे बुरे विकर्म की जो भी आपने किए वह सब उस रूहानी सर्जन को, उस रूहानी डॉक्टर को, उस बेहद के बाप को आप चाहे दोस्त बनाकर कहें, चाहे एक पिता बनाकर कहें, चाहे माता बना करके कहें, और चाहे आपको जो रिश्ता उससे बनाना हो वो रिश्ता बना करके उससे अपना सब कुछ सुनाओ। और ब्रह्मा आधार है, उनके द्वारा ही वो सुनते हैं। तो इनके द्वारा आप बाप को सुना करके राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति और ओम शांति। बाबा कहते हैं जब ओम शांति कहो और सामने वाला कोई ओम शांति कहता है तो आप आत्मा शांत स्वरूप, आप आत्माएं हो ही शांत, और सामने वाली आत्मा को भी ओम शांति माना, वो आत्मा भी शांत स्वरूप है। तो यह अनुभव के साथ ओम शांति कहें, यूं ही नहीं। कई तो समझते हैं जब कोई शरीर छोड़ देता है तब ओम शांति कहा जाता है। तो इसका इस तरह से कोई भी व्यर्थ उत्तर आप अपने आप में अपनी मत से ना डालें। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप और सामने हर एक आत्मा का स्वरूप शांत है। बाबा ने अर्थ समझाया है। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है।
बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, जिसे शरीर है उसे भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ नाथों का नाथ, वर्षा देते हैं। शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं। नहीं, शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े, और वह आते हैं ब्रह्मा के तन में, साकार में। कौन? परमात्मा। तो साकार में, आकार में आना ही पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, या कोई उलझन में ना हो, या कोई विकट परिस्थिति में ना फंसा हो। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी आयु 60 वर्ष तक या 17 वर्ष तक आते आते उन्हें कभी भी कोई चोट, कोई बीमारी, कोई परेशानी ना आती हो। कोई बच्चा कपूत है, कोई बच्चा सपूत है, कोई डॉक्टर है तो कोई चपरासी भी है। तो यह जो दुनिया है, यह दुनिया दुख की दुनिया है। इस तरह से दुनिया है, और इस दुनिया को बनाने वाला परमात्मा नहीं है। परमात्मा सुख की दुनिया बनाता है, जहाँ कोई इस तरह की समस्याएं, उलझने, परेशानियां, कोई डॉक्टर तो कोई गरीब, तो कोई अमीर, तो कोई इंजीनियर, तो कोई जज, इस तरह से वह पदवी अलग अलग नहीं, सबको एक साथ सुख देते हैं और कोई बीमारी नहीं देते हैं, कोई समस्या वहाँ होती नहीं। ऐसी दुनिया का रचता बाप है, और इस ब्रह्मा के द्वारा वही दुनिया की रचना कर रहा है। और जिस दुनिया में अभी हम बैठे हैं, वह दुनिया रावण की दुनिया है, अर्थात आपके अंदर में जो विकार है उसके द्वारा ये दुनिया की रचना हुई है। इससे पुरानी और बाबा की रची हुई दुनिया को नई दुनिया अर्थात सतयुग कहते हैं, सुख की दुनिया कहते हैं, शांति जहाँ रहती है जीवन होते हुए भी। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं, और यदि बीच में कुछ गड़बड़ी हो तो आप कट करके उसे करेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बेहद के नाटक में कोई करेक्शन, कोई कमी बेसी या कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंततः खलास हो फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो द्वापर से शुरू हो जाती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है, और पुरानी अर्थात दुख की दुनिया जो शुरू होती है वह है द्वापर से। यह सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है, जो स्थूल में हम पढ़ाई पढ़ते हैं। जब हम एक बच्चे का घर में जन्म होता है तो बच्चे एक 5 वर्ष की आयु से 15-20 वर्ष तक पढ़ते हैं, फिर अपना वो टारगेट अचीव करके, फिर जॉब करके, फिर वही नए सिरे से परिवार, बच्चे, फिर एक नया परिवार, फिर उनके बच्चे, फिर तो यह हद का ड्रामा। और यह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है
मनुष्य से देवता बनाना। जो बाबा कहते हैं ना, बेहद की पढ़ाई जो आप बच्चे पढ़ रहे हो, उनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनाना। यहाँ कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात बाबा नहीं कहते। तो जो भी सिर पर पाप है, जो सिर पर पाप है जन्म जन्मांतर के, कोई 1 वर्ष का, 20 वर्ष का, 50 वर्ष का नहीं, अनेक वर्षों का, युगों युगों का जो सिर पर पाप है, उनको जलाना है इस पढ़ाई से, योग अग्नि से। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखाई है कि रूह की यात्रा, रूहानी पिता के साथ परम धाम जाने की यात्रा, परम धाम के सुख को अनुभव करने की यात्रा, परम पिता परमात्मा के गुणों को अपने में धारण कर, उस परमात्मा के गुणों को इतना धारण कर लेना कि अपने जो पुराने हिसाब किताब हैं वो अब उस प्रकाश में, उस सुख के सागर की शक्तिशाली किरणों में सारे दग्ध हो जाए, वो शीतल ज्वाला। तो बाबा कहते हैं जो भी विकर्म है वो एकदम खत्म हो जाने चाहिए, यह बोझा आपको जलाना है। इसके लिए बाबा ने सिखाया है रूहानी यात्रा। मन बुद्धि के विमान में बैठ करके यह यात्रा होती है, बिना खर्च, बिना मेहनत, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। सिर्फ कहाँ जाना है? परम धाम और अपने शांति धाम, सुख धाम, है ना। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। ऐसे नहीं कि जैसे ही देवी देवता वाम मार्ग में बैठ, कामचिता पर बैठ काली आत्मा हुई तो एकदम काली नहीं हो जाती है, एकदम नहीं गिरते हैं, धीरे धीरे गिरते हैं और फिर कलयुग के अंत तक एकदम गिर जाते हैं। अनेक मत, अनेक धर्म, लाखों करोड़ों, जहाँ जिसका मन किया वो मत देने शुरू हो जाते हैं और जितने भक्ति में फिर गिरते 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 एकदम बिल्कुल गिरते हैं। फिर परमात्मा आते हैं संगम युग पर सबको वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। उसे ही बाबा ने चढ़ती कला कहा है। इस छोटे से संगम युग में धर्मायु, कमायु, पूरे कल्प के लिए इस एक संगम युग में ही आत्माएं अपनी जो स्थिति है वो श्रेष्ठ स्थिति बनाती हैं, धारण करती हैं सद्गुणों को, और फिर वो अपने राज्य को प्राप्त कर फिर धीरे धीरे फिर वही चक्र शुरू हो जाता है आदि से चलना। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है, माया अर्थात विकार। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिनने के हैं। भक्ति के बाद भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, है ना। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, तब फिर भक्ति से वैराग्य होता है, तो ज्ञान से वैराग्य। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए, समझा। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का, उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है, उनका है हठ योग। वो अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, सीखते हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता संकल्पों को 0 करो, कोई कहता है पैर के ऊपर पैर रखो, कोई कहता है यही आसन, यही कपड़े पहन करके योग कर सकते हैं, कोई कुछ कहता, कोई घर छोड़ने कहता, कोई जंगलों में जाकर के योग करने कहता। तो वो योग जो है वो कठिन योग है ना। कोई सांसों को रोकने कहता, कोई पेट को अंदर करने कहता, तो कुछ ना कुछ इस तरह से बाबा कहते एक है योग और एक है योगा। योग है जो आपकी आत्मा को शुद्ध बनाता है, और योग किससे लगाना है? जिसे राजयोग परमात्मा ने कहा है, जिससे हमें स्वराज्य मिलता है, जिससे हमें विश्व पर राजाई मिलती है, वो योग किसके साथ लगाना है? तो वो स्वयं जब तक ईश्वर ना आए तब तक हमें ना बताए कि योग तुम किससे लगाओगे तो तुम स्वराज्य अधिकारी बनोगे और विश्व अधिकारी बनोगे। और ये जो अनेक प्रकार
के योग सीखते हैं, सिखाते हैं, घर बार छोड़ ब्रह्मा के साथ योग रखते हैं, तो यह सब बाबा कहते हैं कठिन योग है। बाबा कर्म योगी, सहज योगी, राज ऋषि और ना जाने क्या क्या इतना सहज करके हमें युक्तियां बताते हैं। इसे सहज योग, राजयोग कहा, जो स्वयं परमात्मा आकर के हमें सिखाते हैं। बाबा कहते घर बार छोड़ ब्रह्मा के साथ योग रखते हैं, उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का। किसका देते हैं ज्ञान? तत्व का, है ना। बाबा कहते हैं समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पाठ बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है। समझा बाबा ने आज जो शंकर के हाथ में डमरू है ना, उसका भी अर्थ समझाया है, रिपीट करूंगी। बाबा कहते हैं उन्हें चक्र फिराना और यह बेहद का पाठ बजाना, आत्मा का नॉलेज, या किस तरह से आदि मध्य अंत का ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज, या जो नर से नारायण बनने का नॉलेज, मनुष्य से देवता बनाने का नॉलेज, या कौन परमात्मा है, वो सब नहीं जानते। वो तो तत्व का ज्ञान देते हैं। और बाबा कहते हैं यदि उनको उनके आगे यह सब बताएं भी तो बंदर के आगे डमरू बजाए जैसा है। बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने फिर क्या किया? डमरू का नाम रख दिया है और कहा कि अगर शिव तांडव करते हैं तो ये दुनिया में क्या आ जाता है? भूचाल आ जाता है। उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो दुनिया भस्म हो जाती। ना जाने क्या क्या दंत कथाएं बता दी बाबा कहते हैं इस तरह। और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, ऐसा भी कहते हैं ना। कई फिर कहते हैं कि बंदर इसीलिए ले गए ताकि अयोध्या नाम था, तो अयोध्या में जहाँ किसी का वध ना हुआ हो, है ना। और अवधपुरी जहाँ किसी का वध ना हुआ हो, और अयोध्या जहाँ किसी तरह का कोई युद्ध ना हुआ हो। तो इसीलिए किसी मनुष्य का वध ना हो, इसीलिए वानर सेना ले गए और वहाँ कोई तरह का युद्ध नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर वहां पे कहते हैं कि सच पर किसकी? बुराई की, है ना। अच्छाई पर बुराई की जीत और झूठ की सच्चाई पर जीत। अहंकार को खत्म किया, है ना। फिर आखिर में राम राम करके रावण ने छोड़ा ना। तो रावण इस संसार को, इस पुरानी दुनिया को रावण सचमुच राम राम कह करके ही छोड़ेगा, क्योंकि निराकार राम आया है इस संसार को बिल्कुल एकदम रावण से मुक्त करने के लिए, निर्विकारी बनाने के लिए। तो इधर विकार का कोई नाम नहीं रहेगा। और आखिरकार कितना भी बल आजमा ले रावण, लेकिन ये 5 विकारों को हर हाल में इस संसार से विदा लेना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं इस तरह से सारी दुनिया, है ना, कैसी बन जाएगी? रावण मुक्त हो जाएगी। बाबा कहते वह समझते हैं, बाबा कहते हैं ना कि जो राम ने बंदर सेना ली, ऐसे कहते बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे, सब बंदर हो अभी, है ना। सब में मोह है ना, सब में काम क्रोध की अग्नि है ना। तो बाबा कहते तुम सब बंदर थे। अभी भी जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम वही सब तो करते थे जो अभी और आम मनुष्य कर रहे हैं। तो शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। बहुत प्यारी लाइन है। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं, बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है, बिना पावन बने नहीं जा सकती। जो जैसी आई थी वैसे ही जाना होगा।
तुम जानते हो, एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं जो यहाँ प्रकृति के बीच विराजमान है, हर तन में एक आत्मा यहाँ बैठी हुई है और उस शरीर को चला रही है। कर्मेंद्रियां कर्मचारी बन कर्म कर रहे हैं। कोई कर्मचारियों के वश में है और कोई कर्मचारियों को अपने वश में करे हुए है। तो बाबा कहते हैं तुमको इन कर्मेंद्रियों के वश में नहीं बल्कि कर्म इंद्रियों को वश में कर स्व पर राज्य अधिकार प्राप्त करना है, विकारों पर जीत पहननी है और फिर वही विक्रमाजीत बनते हैं। तुम सब आत्मा शिव वंशी हो, फिर आकर साकार में भाई बहन बनते हो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जब बाबा अडॉप्ट करते। तो निराकार में सब भाई भाई हो। आत्मा का कोई रूप छोटा बड़ा काला गोरा लाल पीला नहीं है, वो सब समान है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो यह निश्चय रखना है कि हम शिव वंश प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म आकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है, यह तो जानते हो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य जमा करने हैं। इस छोटे से संगम युग में पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इस एक जन्म का इकट्ठा करना है, इस एक जन्म का भी खत्म करना है, अनेक जन्मों का भी खात्मा हिसाब किताब चुकतू करना है और आने वाले फ्यूचर अर्थात आने वाली दुनिया के लिए तुमको इकट्ठा करना है। तो सोचो कितना करना होगा। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। ऐसे नहीं है कि तुमको मिल गए तो तुमने अपने भर लिए और बस फिर भूल गए। जो बहुत दान करेंगे वह उच्च मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। बाबा सबसे बड़ा है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। इसका मतलब है बाप सबसे बड़ा बेहद का परोपकारी है। बाप आकर जियदान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। बाबा ने तो भंडार अखुट दिए हैं और अपने कलम भी बाबा ने आपके हाथ में दी है। जितनी लकीर चाहो भाग्य की रेखा खींच लो। बाबा का कोई भी भंडार ऐसा नहीं है जिसमें कम ज्यादा हो, सब बराबर भरे हुए हैं और हर किसी के लिए भरे हुए हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आपको जास्ती भरना है कम भरना है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी। यह फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामानुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, यह नहीं हो सकता। ड्रामानुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामानुसार बने थे, वही सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितने झड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ना सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। कोई मंदिर में विराजमान महावीर की मूर्तियों को महावीर नहीं कह सकते। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं, कंधे पर लटका हुआ झोला भरने का या घर के अलमीरा को
धन से भरने की बात नहीं, आत्मा रूपी खाली झोली को ज्ञान रत्नों से भरने परमात्मा आता है। तो वह झोली भर रहा है, यह आत्मा के खाली झोली को औरों को भरते हैं जो अच्छी रीति समझते हैं। ड्रामानुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं, पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। गिलास पानी का आपके पास तक कोई ला देगा, लेकिन मुंह तक तो आपको ही उठा करके ले जाना है। कर्म जरूर करना है। पुरुषार्थ के बिगर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं, भगवान के लिखे कोई शास्त्र नहीं है। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, सबको शांति धाम ले जाते हैं। कोई नहीं भी चाहेगा तो भी जाना ही है। कितना बड़ा बेहद का पंडा है, वह एक है। बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम तो पांडव सेना, उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं। वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना, वंदे मातरम। मुख्य है भारत। बाबा कहते हैं जो लाखा महल दिखाते हैं ना, तो जब शुरू में हमारे ब्रह्मा बाबा जब पाकिस्तान से आए तो लोगों ने बहुत उनको देखा कि यह जो हैं बाबा पहले वहीं थे। तब बाबा ने जब शुरू में साक्षात्कार हुआ बाबा का, तो बाबा ने एक छोटी सी मंडली जैसे बनाई। कुछ एक दुखी महिलाओं को, माताओं बहनों को इकट्ठा किया और उन्होंने सोचा इनके दुख भी कम होंगे और इनके द्वारा स्थापना भी होगी। तो बाबा ने फिर कलश भी कहा है। तो फिर क्या हुआ था, एक बार जब ये सत्संग में जाकर के बैठे तो चारों तरफ से जो मतलब जब माताओं बहनों के पति बाहर से आए, विदेशों से आए और देखा तो ये तो कहीं मतलब इस तरह से लिप्त हो गई हैं, ये साधना में लगी हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनको बहुत तरीके से समझाया। जब माताओं को समझ में नहीं आया, नहीं वो इनके तरफ आई और बाबा के तरफ ही ध्यान देती थी और उसी परमात्मा के ज्ञान को समझने में लगी हुई थी। तो इन्होंने एक युक्ति अपनाई कि एक बार जब ये एक असेंबली में बैठ करके परमात्मा के ज्ञान में लगे हुए थे, तो इन्होंने चारों तरफ से पेट्रोल डाल दिया था और आग भी लगा दी थी और ये अंदर ध्यान मग्न या जो भी अपना चल रहा था। तो फिर एक बगल में समुद्र था। जब ये जो आग लगा करके देखा कि अब तो ये जल गए होंगे, तो देखा तो साइड से जितने भी अंदर भाई बहन थे सब बाहर निकलते हुए देखे। तो ये शांत से देख रहे थे। तो यह सब जो बाबा ने हमें बताया है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में बाबा महाभारत हो, चाहे आज दुशासन की बात हो और चाहे सीताओं की बात हो और चाहे द्रौपदियों की बात हो और चाहे अर्जुन की बात हो और चाहे रथ की बात हो और चाहे जो भी बाबा ने जो हमने सुना है, चाहे गीता में सुना हो और चाहे आपने महाभारत रामायण में देखा हो, तो सब कुछ प्रैक्टिकल में बाबा यहाँ ही उन सबको हमें एग्जाम्पल के साथ यथार्थ में समझाते हैं। चाहे त्योहार हो, चाहे जो भी कुछ है, सब बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना, वंदे मातरम। जिसके ऊपर परमात्मा की छत्रछाया, बृहस्पति की दशा जिसके ऊपर आई हो, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर तो ये फ्यूचर अर्थात सतयुग की स्थापना के कार्य में लगे हुए हैं। ये वो स्तंभ है जिस स्तंभ पे दुनिया खड़ी होना है ना। तो बाबा कहते मुख्य है भारत, यह सबका माता पिता है। यहाँ ही मैं भी अवतरण, मेरा भी जन्म
भूमि यही भारत है। सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना उच्च तीर्थ समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको बरसा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह हैं झूठे ब्राह्मण। भगवानों बाज, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी। तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगी। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से पढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ लें, वह मुश्किल है। ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर सो गए क्यों? मेहनत चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जिनकी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं, है ना? बाबा कहते हैं ना, बीज डाल दिया, अब वो बीज कभी ना कभी उगेगा जरूर, है ना? निकलेगा बाहर ना। तो इस तरह संजीवनी बूटी पर खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रेस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है, यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। यह शोक वाटिका है, सतयुग शोक वाटिका है, जहाँ कोई दुख शोक नहीं है। यह तो यहाँ शोक ही शोक है। तो यहाँ शोका होटल नाम रखा है, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है। ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्रमाला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। बाबा कहते हम एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम श्याम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा का याद प्यार लेकर और देकर सोए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिया दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को
देना है, महादानी जरूर बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है। कमल पुष्प देवताओं के पैर के नीचे दिखाते हैं, तो यहाँ बाबा ने वह सब प्रैक्टिकल में समझाया और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिलता है ना सेवा से। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लव यू बाबा।